बख्तियारपुर विधानसभा से बड़ी खबर। 10 अक्टूबर की संध्या बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भावी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर गुलशन यादव ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, एक डॉक्टर होने के नाते मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ाई करेगा, और जब पढ़ाई करेगा तो रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोजगार वो खुद लेकर आएगा। जब उनसे सड़क व्यवस्था पर सवाल पूछा गया तो मुस्कुराते हुए बोले, मीडिया तो खुद नारद मुनि है, पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। दियारा क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पर बोले डॉक्टर गुलशन यादव, अगर विधायक चाहे तो विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क तीनों की हालत सुधर सकती है, लेकिन बख्तियारपुर को अब तक सिर्फ धोखा मिला है। विकास की बातें तो बहुत हुई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। आगे उन्होंने कई मुद्दे पर खुलकर बात की। क्या कहा, क्या है उनकी प्राथमिकता, कैसे करेंगे बख्तियारपुर का विकास, जानिए हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ विकास बख्तियारपुर में देखने को मिल रहा है? देखिए, विकास के नाम पे तो यहाँ जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो विधायक है अभी तक क्या किए हैं? कल हम लोग दियरा गए, दियरा में एक सड़क नहीं है जहाँ पर लोग चल सके अच्छे से। एक जो नॉर्मल सी डिमांड होती है पब्लिक की, वो तक पूरा नहीं है। इसके आगे मैं क्या ही बोलूं, बाकी तो सारी जनता अवगत है ही स्थिति से क्या चल रहा है। वर्तमान विधायक बता रहे थे कि पूरा सड़क का जाल बिछा दिए हैं पूरे विधानसभा में। अगर जाल बिछा दिए हैं तो जाल का जो रेशा होता है वो दिखना भी तो चाहिए। आप भी सफर करते होंगे, आप समझिए कि आप नारद मुनि हैं, हर चीज का खबर आपके पास होता है, तो आपको ये खबर होगा। आप यहाँ तक पहुंचे हमारे पास, तो किन कठिनाइयों को पार करके पहुंचे आपको अच्छी तरह से पता है। कल आपके नेता पहुंचे हुए थे दियारा में सर, क्या कुछ विशेष चुनावी दौरा था क्या? कोई चुनावी दौरा नहीं था, वहाँ का कुछ मुद्दा था जो हमें परसों पता चला था, उसी को लेकर नेताजी को हमने बात किया। नेताजी आने का काम किए और उस पे नेताजी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा। उसका मीडिया को ऑटोमेटिक ये बात पता चल जाएगी। तो ये अगर बख्तियारपुर जनता मौका देती है तो प्राइमरी विकास में क्या रहेगा? देखिए, गुलशन यादव का एक ही विकास रहेगा कि यहाँ के लोगों को चिकित्सा, शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना है। बच्चा स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करेगा तो रोजगार देने की जरूरत नहीं है, रोजगार सरकार छीन के ले लेगा। अभी तक हमारे यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ के हैं और अस्पताल की स्थिति है कि रेफर टू पीएमसीएच लोग बोलते हैं, ले जाना नहीं चाहते हैं वहाँ। ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंप्लीट विधायक पे है, इसलिए चाहे वो हम हो चाहे कोई हो, अगर विधायक अच्छे होंगे तो किसी डॉक्टर का मजाल है क्या टाइम पे ड्यूटी ना आए। चिकित्सा अगर उनको फैसिलिटी मिली है, फैसिलिटी का उपयोग ना करें। कोई अच्छा देखने वाला नहीं है, इसलिए जनता इस चीज को लेके काफी ज्यादा परेशान है। दियारा को लेके क्या सोचे सर? हर बार पानी से डूब जाता है, कभी चावल डूबता है, तो उसके लिए भी कुछ है क्या? मैं परसों दियरा गया था तो राघोपुर का जो नया पुल बना है, वहां से राघोपुर, मोहनपुर होते हुए पहुंचे, जो कि मेरे को 3.5 घंटा लगा। गंगा के इस पार सैदपुर के पास से उस पार अगर हम पुल बना दे तो 3 घंटा का रास्ता है, वो 10 मिनट का रास्ता हो जाएगा दियरा पहुंचने का। अब जो लोग डेली नाव पे सफर कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उनका डेली आना जाना है प्रतापपुर से, और उनके पास सालों साल से सुविधा नहीं है। क्या ये जो सरकार चल रही है वो एक पुल नहीं दे सकती? वो जो दियारा में है उनसे जाकर उनकी जिंदगी के बारे में पूछिए कि वो कितना कष्ट कर रहे हैं वहाँ। इस बार फ्लड आया तो गए तो देख रहे थे पूरा डूबा हुआ था, न कोई बाढ़ राहत घोषित हुआ, न कोई विशेष मुआवजा मिला। देखिए, सरकार ने क्या किया वो तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हमारे जो नेताजी है माननीय तेज प्रताप यादव, वो राघोपुर में खुद जो राहत का सामान होता है खुद गए, मैं भी गया था, सब पहुंचा है। विधानसभा किसी का भी हो, जहां पर जनता को जरूरत होगा वहां हम पहुंचेंगे। गुलशन यादव नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? इसका डेट बहुत जल्दी आपको फाइनल कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। देखिए, वजह यह है कि सबसे पहली बात है कि मैं उनके बीच का हूँ, मैं कोई बाहर से आया नहीं। मेरा गांव हुआ, मेरा ददियाल हुआ, मेरे दादाजी यहीं के हैं, मेरे पापा यहीं के बोल हैं, हम भी यहीं के बोल। दूसरी बात, उनके पास पहली बार ऐसा कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट आया है, जिसके पास एडुकेशन है, उसके पास एक विजन है, वो बहुत आगे की देख सकता है।
क्योंकि अगर मेडिकल की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, मेडिकल फील्ड से खुद एक डॉक्टर है, तो मुझे पता है सुविधा कहाँ से लेनी है, कब लेनी है, किससे लेनी है, तो हम लड़ाई करके उनसे वो चीज ले सकते हैं। तब जिस तरह से इतनी टफ लड़ाई है उसमें गुलशन यादव अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं जनता के दिल में देखता हूँ अपने आप को, कि जनता आज तक ठप्पा लगाते आई है। अब वो समय आ गया है कि वो ठप्पा के लिए नहीं, अपने लिए वोट दे, कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो अपना जो विधायक है अपने दिल से चुने, जिसमें उनको भविष्य दिख रहा हो, चाहे वो कोई भी हो। 2025 में बदलाव चाह रही है बख्तियारपुर की जनता? बिल्कुल चाह रही है। अब जनता जाइए, अब सर्वे की जब वो समझ में आ जाएगा कि वो वोट देना किसे चाह रही, किसे नहीं चाह रही है।